चलिए, आज जो पेपर है वह 19 तारीख 2023 का पेपर और साथ में करेंगे पर्यावरण और हिंदी। मज़ेदार तरीका से, थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है लेकिन होगा क्लास मज़ेदार। प्रथम प्रश्न देखिएगा, मज़ा आएगा। प्रथम प्रश्न है, आवाज़ आ रहा है ना आप लोगों के पास? प्रथम प्रश्न है, कहता है प्रश्न कि किसी पर्यटन के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार करिए। अब क्या नीचे दिया वो उसके बारे में देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम मजेदार तरीका से कहानी टाइप के पढ़ना है। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवार के बनाते हैं और इन दीवारों पर मिट्टी से पोत देते हैं। जब वही मिट्टी की बात आया, आंसर कहाँ जाएगा? राजस्थान। कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि भाई कहता है कि एक अध्यापक ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाए। घास, दुर्मुट, भृंग बोलते हैं उसको, दुर्मुट को। भृंग होता है लाल लाल और हरा हरा कलर का, है ना। देखिए, घास तब भृंग, और उस पर मेढक खाएगा तो उस मेढक को सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। तो कह रहा है कि यदि चौथे पोषण स्तर पर 7 कैलोरी जूल है, 7 किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, चौथा पर 1 2 3 4, चौथा बोले तो सांप वाला काम। सांप का कितना है? 7 किलो जूल। तो उत्पादक का हो जाएगा 7000 किलो जूल। कितना हो जाएगा? 7000 किलो जूल। हाँ, 3 गो है इसके बाद में। सांप के बाद में कै गो है? देखिए ना, 1 2 3 है, तो 3 गो जीरो बैठा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर वही कहता पांचवा है तो एक और जीरो डाल देते, तो एक ट्रिक हो गया, एक नया सा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि धारणीय विकास लक्ष्य SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के आवश्यक भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? उत्तर करें, बताएं। देखिए, यहाँ पे बोला है कि असमानता घटाने। असमानता समझते हैं? जहाँ पे भेदभाव होता है, लड़का लड़की में भेदभाव हो, तो ये हो जाता है लिंग समानता पर। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पकड़िएगा, जल चक्र पृथ्वी के भीतर और वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इनमें कई विभिन्न प्रक्रिया शामिल है। इनमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाली सही विकल्प का चुनाव करिए। कौन सा सही विकल्प है, इसका चुनाव करना है। देखिए, पानी कह रहा है कि वायुमंडल में अनवरत दर्शाते रहता है, माने कभी कमी नहीं होता है। ऊपर गया, बारिश बन के गिरा, नीचे आया ना। तो इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, पूरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल ईवीएस का नया टाइप से पूछ रहा है, साइंस टाइप का प्रश्न है ना। 15 प्रश्न साइंस टाइप का है। तो उसमें होता है वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन। देखिएगा ध्यान से, वाष्पीकरण माने पानी सोखना, वाष्प उत्सर्जन माने नीचे से पानी ऊपर की ओर जा रहा है, और जब ऊपर जाएगा तो एक जगह इकट्ठा होगा, इकट्ठा को कहते हैं संघनन होना, है ना। और उसके बाद में आपका हो जाएगा क्या? अवक्षेपण। ठीक है, उत्तर आपका ए पर ही सबसे बेटर होगा। पहले संघनन का काम नहीं होता है, पहले अवक्षेपण नहीं होता है ना। वाष्प उत्सर्जन के बाद में, संघनन के बाद में वाष्पीकरण नहीं होता है। तो इस तरह से देख करके बना लेना था इसको, दिमाग लगा करके। अगला प्रश्न को देखिएगा, मजेदार प्रश्न है। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया। कमल का फूल देखे होइएगा, उसका जो तना होता है ना पानी के अंदर, खोखला दिखाया तथा उसने अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तनने का कार्य है? हाँ भाई, खोखला तनना है तो सबसे ज्यादा उसमें पानी ही जाएगा, तो पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना। पानी नीचे से हमेशा प्रेशर जाते रहेगा,
तो कमल का फूल डूबेगा नहीं, तैरते रहेगा। चलिए उत्तर आपका ए पर गया। थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट करके प्रश्न पूछा जा रहा है, दिमाग वाला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि उस कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, मजेदार प्रश्न है। अब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे राज्य के बारे में कि कहाँ कहाँ उस कटिबंधीय वर्षा वन है। तो आसाम इलाका, जो भी पूर्वी इलाका है ना, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गुजरात पश्चिमी इलाका है, राजस्थान पश्चिमी इलाका है, मध्य प्रदेश भी पकड़ लीजिए बीच वाला इलाका है। तो ये दो ऑप्शन जो पश्चिमी दिया हुआ है, दिमाग यही लगाना है, क्योंकि भाई कोई क्वेश्चन टकराएगा नहीं, है ना। दिमाग लगा लेना, एक अलग मार देना है ऑप्शन। असम लग रहा है कि पूर्वी राज्य है, यही उत्तर होगा क्या। वर्षा अधिक है तो उस कटिबंधीय वर्षा वन, है ना, वर्षा वन भी लिखा हुआ तो वर्षा भी अधिक होता है यहाँ। दिमाग लगाना है, थोड़ा सा पकड़ में आ जाएगा प्रश्न। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 5 में पाठ, सॉरी हाँ, आज थोड़ा सा दिमाग इधर उधर चला गया है, बेंच के वजह से सब भिगा दिया है। प्रश्न कहता है क्या, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म का चावल है। बोरा चावल जानते हैं, चिपचिपा चावल जानते हैं, कहाँ का है, असम की है। बोरा चिपचिपा चावल कहाँ का है, असम की है। ये तो बताना है। तो चावल मैंने बोला, बोरा चावल और चिपचिपा चावल, है ना। ये असम चावल, चावल बोले तो क्या, धान। उत्तर आपका गया डी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। निर्देशों की संख्या कौन सी है। देखिए, नौसेना में जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दी जाने वाली निर्देशों की संख्या 36 है। कितनी है, 36 हो जाएगी। तो उत्तर आपका जाएगा ए पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक पोषण जन स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा का डैश ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। देखिए हम आपको बताते हैं, 10% का नियम पूछता है, बार बार पूछता है 10% का नियम क्या है, कुछ किसने दिया था। तो लिंडमान नाम के एक वैज्ञानिक है जो ऊर्जा के 10% का नियम दिया है, याद रखिएगा। हाँ, तो कह रहा है कि इसमें क्या भरिएगा लिंडमान वाले में। प्रश्न का उत्तर होगा रासायनिक। कोई भी ऊर्जा होता है रासायनिक ही होता है ना। तो उत्तर आपका जाएगा रासायनिक, सौर, प्रकाशिक, यांत्रिक नहीं। तो 10% ऊर्जा क्या लिखेंगे यहाँ पे, रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कहता है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बहुत अच्छा। और वही कहेगा पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को, एगो बढ़ा देंगे तो अप्रैल। पृथ्वी बड़ा है, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। जल दिवस 22 मार्च, अब पृथ्वी दिवस पूछेगा तो मार्च नहीं, एगो बढ़ा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी बड़ा है तो बढ़ा दीजिए एगो। ठीक है, तो एक ट्रिक लग गया, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है वह काफी सीटेट जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों के लिए हार्ड होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो साइंस टाइप के जाते हैं तैयारी करके। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल करचल का उपसमुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है। उधर बैठ जाइए ना, उधर चले जाइए, उधर देख करके बैठ जाइए ना। तो ये बेंच को उन लोगों को दे दीजिए, उस पर बैठ जाइए, वो ठीक है। बेंच वो जो रखे हैं ना, इस पर रख लीजिए, और वो बैठने के लिए दे दीजिए, सूखा है, सूखा का बेंच दे दीजिए बैठने के लिए, जो भीग गया उसको आगे कर लीजिए। चलिए, जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर उपसमुच्चय, जिसके अंतर्गत उगते पौधे की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है। बिना क्या चीज की होगी, बिना मृदा की होगी। क्या होगी, लिखा हुआ है जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है, कह रहा जल में कृषि।
तो भाई जल में कृषि होगा, उसमें मिट्टी कहाँ से आएगा क्या? तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः बिना मिट्टी के होते हैं। अगला 72 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 72 कहता है कि एक सेकेंड ध्यान दीजिए, आप लेट से क्यों आते हैं, पूरा एकदम 6 तो 6 आई। जिस उपकरण द्वारा वर्षा वन का मापन किया जाता है, वर्षा का मापन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेन। वर्षा बोले तो रेन, गेज, रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है कि कितना वर्षा हुआ है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ रक्षा अधिकारी वहीदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वहीदा संबंधित है। वहीदा प्रिज्म के बारे में पढ़े होइएगा, वह किससे संबंधित है? वहीदा प्रिज्म बताएं। जम्मू कश्मीर से, बहुत बेटर। वहीदा प्रिज्म कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर का काम करती थी। याद रखिएगा, प्रश्न कुछ भी पूछ देगा कि वहीदा प्रिज्म कौन है, कौन थी? डॉक्टर थी। कहाँ डॉक्टर थी? नौसेना में। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न गया आप लोग के लिए, जवाब आपको देना है। मतलब कि 61 से लेकर के 75 तक ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रश्न, उसके बाद पेडागोजी शुरू होता है। कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है, देखिए कैसे वर्णन कर रहा है। इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ न तो वर्षा होती है, न ही नदियाँ, झील और तालाब ही हैं। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है। यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम क्या है? बिना काम के कथा ना, ऐसे देख करके कोई भी मार लेता। अबू धाबी की बात है, यहाँ पे जो पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, मजेदार प्रश्न। आज का सेशन जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट सेशन है। डिफिकल्ट माने जिनको, जो कभी कंपटीशन तैयारी नहीं की उनके लिए, जो किए उनको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भारत में बाघों की संख्या बताए। एक करेंट पूछा, पिछले 12 वर्ष में लगभग दुगुनी हो गई है। बाघों की संख्या जो है पिछले 12 वर्ष में लगभग दुगुनी हो गई है। आपका उत्तर चला जाएगा बी पर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, पेडागोजी का चीरफाड़ किया जाए, है ना। कहता है, अब थोड़ा सा आप लोग इंजॉय लेकर के जो भी प्रश्न है समझिएगा कि हाँ, एक एक प्रश्न आते जाएगा, हम जवाब देते जाएंगे सही सही, है ना, तब मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। माने आपको पत्ती पर चर्चा करना है तो अब बच्चों का पत्ती लेकर के आना। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थी को क्या निर्देश दिए जाना चाहिए? बने आप रहते तो क्या निर्देश देते? 4 ऑप्शन में ही देना है निर्देश। हाँ, पौधे से गिरी हुई पत्तियां ही लाए ना, तो भाई बचवा सब तो भाई जन्मे करते हैं, पूरा एकदम सेना ही है राम जी का, सब ले ले आएगा नोचई, है ना। तो उत्तर आपका जाएगा पौधे से गिरी हुई पत्तियां ही लाए। चलिए, टीचर होने के नाते आप बच के रहिए। अब अगला प्रश्न बता देना है जवाब, जैसे एक सही चला गया आप लोग, आप लोग खुश है। दूसरा प्रश्न बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाता है, आप लोग भी जानते हैं, हवा नहीं मिला होगा उसको, ऑक्सीजन नहीं मिला होगा। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई? सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई, है ना, दम घुट गया उसका, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। ये देखिए कहानी हो रहा है। अब आप लोगों को जवाब देना है ना, 77 का जवाब देना है। मजेदार प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ लिया। बी बता रहे हैं आप लोग, सी। चलिए हम टोटल देखेंगे, तब टोटल ही देखना होगा, जवाब सही नहीं आया है। उसे बताए कि मोमबत्ती जीवित नहीं है, ये तो भाई गलत हो गया भाई,
ये तो गलत बात बोला। अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछेंगे। अब ये बता दिया तो अन्य विद्यार्थियों से भी प्रतिक्रिया पूछिए, तो ये तो ठीक बोला। अब हम सी भी देखते हैं, विद्यार्थियों से पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है जिससे हमारा दम न घुटे। भाई ये तो भाई आंसर नहीं हुआ, आप तो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, समझाने वाली बात होनी हो रहा है यहाँ। आइए प्रश्न फिर से पूछ दिए, एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रख करके दिखाएं कि क्या होता है। क्या मुझ जाएगा विद्युत बल्ब? नहीं मुझेगा। तो ये सब गलत है। सबसे अच्छा है कि अन्य विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया पूछ लीजिए, कहीं जानता होगा कोई तो बता देगा। ठीक है, अधिकांश बच्चों पर ही फेंक देंगे। प्रश्न अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन आप लोगों को बताना है सही सही। ऑप्शन 1 गलत है ना? कैसे गलत है? परिभाषा भी लिखा है और याद करने की बात बोली जा रही। डी बोल रहे हैं ना आप लोग। चलिए हम देख लेते हैं, बी भी देख लिए। बी में क्या है? परीक्षा। सी में क्या है? उच्च शिक्षा। वाह क्या बात है, उत्तर आप लोगों का डी पर गया, विद्यार्थी के अवलोकनात्मक सृजनात्मक कौशलों का विकास करने पर। बहुत बेटर। अब आगे ऐसे ही आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न में मजा लेकर के जवाब देना है, तब आपको अच्छा लगेगा क्लास, और बोरिंग नहीं लगेगा, ठंडा भी नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, मतलब कि ठंडा नहीं लगा, प्रत्येक प्रश्न जो है ना बहुत हॉट है ना, गर्मी है प्रत्येक प्रश्न में। जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन से सीखने के सिद्धांत या व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अब आपके पास कूट है, कौन कौन ऑप्शन को आप रखिएगा कि बच्चा उसमें सीखेगा, है ना। 4 कूट है ना, तो 4 कूट में आपको बताना है कौन कौन ऑप्शन आपका बच्चा जो है वह सीखेगा। अब ए होगा कि नहीं, हम आपसे पूछते हैं कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। क्या फर्स्ट पढ़ते हैं, बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं इसलिए शिक्षक उन्हें प्रेरित करना चाहिए। क्या सही है? वो बच्चा सीखना नहीं चाहता, थोड़ा जरूरी है कि सब बच्चा नहीं सीखना चाहेगा। बी है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बात सही है ना? ये मजेदार हुआ। चलिए, बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। भाई सीखने का काम आप घर पे भी कर लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है स्कूल। तो ये गलत हो गया, तो बी सही हुआ है। और डी में क्या है? बच्चे अपना अर्थ स्वयं बना करके सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। बहुत ठीक है, यहाँ उत्तर बी और डी पर गया, सी वाला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर से कूट आया, थोड़ा सा इसमें भी आप लोग एंजॉय करिए और देखिए कि आपका सही जा रहा है कि नहीं। कहता है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है। माने 1 to 5 में सामाजिक विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, पर्यावरण है। क्यों? 4 गो ऑप्शन है, बताइए। हम पहले पढ़ते हैं, आप लोगों को बताना है गलत है या सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है ना? सही बात है। वृद्धि क्या कर रहा है? बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। भाई जागरूक बच्चा हो ही जाता है, जरूरी है ना, ये विकसित करना जरूरी है, ये गलत है ना। हाँ, आगे पढ़िए, पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये ठीक है, इतना भी मैंने जरूरी वाली बात जो हो जाती है, मैंने ज्यादा जोर दिया जा रहा था प्रश्न में। सी है कि पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान सामाजिक अध्ययन और अंतर्दृष्टि। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वह रहता है। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था, BCD, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये कभी भी प्रश्न का आंसर नहीं बदला है जीवन में, ये नहीं बदलता है आंसर। विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा कहीं भी रहेगा, मार के आइएगा, नहीं बदलेगा। क्षेत्रों का एकीकरण तीनों मिला करके ही पर्यावरण बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? 4 गो में 3 गो बताना है कौन कौन।
के रूप में सीखना, के बारे में सीखना, के माध्यम से सीखना, के लिए सीखना। मैंने आपको ट्रिक बताया था। रूप में तो होगा सर, के बारे में भी होगा, के लिए के रूप में बोलिए या के बारे में बोलिए, है ना, दोनों एक ही है। तो दोनों में से हम के बारे में ले लेंगे। के बारे में ने क्या सीखना है, और पर्यावरण के माध्यम से सीखना और के लिए सीखना। बी, सी और डी। रूप में हटा दीजिए, रूप में होता है स्वयं के लिए, और जहाँ सेल्फिश वाली बात होती है वो क्या होता है, वो गलत होता है। उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कोट है, प्रश्न कहता है कि शरद विद्यार्थियों को वस्तुओं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लगाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए? अब पैकेट लाने के लिए कह दिए और हमें विद्यार्थी भाई सिगरेट और गुटखा का पैकेट ले आया है, आप क्या करिएगा? टीचर होइएगा तो बताए। 83 कौन नंबर था? 83 ना, बताए। सर बी होगा और सी होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तर क्या है। फर्स्ट बोला चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है, गलत बात भाई। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है, ये सही है। ना ना सुनिएगा, ये होगा, चर्चा करिए, है ना, तब ना बच्चा बुझेगा कि सिगरेट हानिकारक कैसे। चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है ना, नशीले पदार्थों से बता। बी में तो भाई बुरी आदत है, आप कह देंगे तो और सोचेगा कि चलो भाई। हाँ, सिगरेट और गुटखा सेवन से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, ए और सी। और डी में है कि विद्यार्थियों को यह कहना कि स्कूल में ऐसी वस्तुओं नहीं लाना चाहिए। तो आपने बोला कि पैकेट लाने के लिए तो लाएगा ही। हाँ, मतलब स्कूल में लाइए, घर पे रखिए, ये भी दिमाग सही लगाए आप। स्कूल में नहीं लाइए, घर पे रखिए, तो ये भी गलत हो जाएगा ना। तो बैन है, मतलब सब जगह बैन है। उत्तर आपका ए और सी। चर्चा करिएगा तब ना बताइएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या हानिकारक पदार्थ है, क्या कैसे बनता है। अगला प्रश्न, अगर बच्चा अगर इंजीनियर निकला तो बनाना शुरू कर देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि क्यों सहायक होता है? एक ही ऑप्शन मारना है, दो ही ऑप्शन मारना है इसमें से। प्रत्यय को पढ़ाना और सुविधाजनक होता है, तो ये गलत। सुविधाजनक, अधिक सुविधाजनक, ये वर्ड गलत है। इसमें कह रहा है कि यह विद्यार्थियों की इंद्रिय सक्रिय रखता है। आपको बताइए, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा अध्ययन प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, ये विद्यार्थियों की इंद्रिय को सक्रिय रखता है। ये जरूरी नहीं कि सारा विद्यार्थियों का जो इंद्रिया है वो सक्रिय ही रहे, लेकिन हाँ ठीक है, इंद्रिया इसमें आंख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है, इसको हम सही मारे। सी कहता है कि यह समय पर प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है। प्रभावपूर्ण ढंग से, भाई ये जरूरी नहीं है कि प्रभावपूर्ण, है ना, इसका दुष्परिणाम भी है मल्टीमीडिया का। इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है, ऐसे जरूरी नहीं है। उत्तर आपका केवल बी पर जाएगा, केवल बी पर, केवल बी। अगला प्रश्न 85 कहता है, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु को प्रकरण बोले शीर्षक के स्थान पर थीम में क्या संगठित किया गया है? अब बताना है आप लोग को जवाब कि आप लोग का सही हो रहा है या नहीं। 4 ऑप्शन में कौन कौन चूज करिए कि आप लोग सही हो जाइएगा। फर्स्ट बोला कि विद्यार्थियों पर पढ़चर्या पर भार को कम करना, यहाँ कम करने की बात कलम गलत है। एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बोला जा रहा है अध्यापकों पर पढ़चर्या का भार कम करने के लिए, भी गलत हो गया। विद्यार्थियों में पर्यावरण एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना, आपका बी और डी। उत्तर नंबर सी। केवल कूठी बैठा है आज, हो देख लीजिए, आज केवल कूठी है, पूरा बैठा हुआ है कूट। अगला प्रश्न है
ध्यान से पढ़िएगा, चलिए मजा आएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्होंने करने से उन्हें मना किया जाता है ना। और नादिया लिखती है कि वे खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। अब लीजिए क्या मन में भ्रम बैठा हुआ है। शिक्षक नादिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। शिक्षक द्वारा चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रियाओं कौशल को संबंधित किया जा रहा है, आप बताएं। एक तो प्रयोग करके देखेगा कि हल चला के कि सही में भाई बारिश होता है कि नहीं होता है। एक तीसरा अवलोकन करने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, ये जरूरी है। तो ए और सी। अनुमान लगाने से नहीं होगा, यहां लिखा हुआ अनुमान लगाना, आकलन करने से नहीं, प्रयोग और चिंतन। उत्तर आपका बी। चलिए CCE के अनुसार मूल्यांकन, सीसी मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब बताइए इसमें क्या भरिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, इधर ही था, छात्रों में कला और शिल्प कला योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। आगे पढ़ लीजिए, इसमें सब सही ही होगा, अच्छा चुनना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण माध्यम है। शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट परीक्षा, ये तो गलत होता है ना। विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने के लिए, बात सही है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है कि बच्चों में क्या परिवर्तन हुआ है ना, उसको जानने के लिए। आपका उत्तर डी पर जाएगा। 88 फिर से आया कूट, पूरा कूट भरा हुआ है। जिसको मिला होगा है ना, जिसको मिला होगा ये सेशन ना, वो बैठ करके गाली दिया होगा कि खाली कूट दिया। चलिए आप लोग बताइए आराम से, प्रेम से, निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं। भाई कौन सा परिभाषित करेगा? ऑप्शन दिया बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, ये क्या सही है? सही है, बहुआयामी होता है और एकीकृत EVS में चलता है। उच्च प्राथमिक स्तर, इसको हटाइए, इसको गोली मारिए उच्च वाला को। बच्चे के प्रकृति और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया, बहुत अच्छा है। पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन, ये भी ठीक है, लेकिन तथ्यों का संकलन इसमें दो ही सही करना है, तो ए और सी। चलिए बहुत बेटर है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर, कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात पर वर्णन करता है कि कक्षा 3 और 5 के लिए पर्यावरण के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन का विषय अनुशंसा क्यों की गई है, बताएं। क्यों अनुशंसा किया गया है ऐसा? ऑप्शन बोला कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन कर सकते हैं और इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता है, गलत बोल दिया। सी, चलिए सी देख लेते हैं। पर्यावरण विद्यार्थियों की परिस्थिति पर्यावरण समस्याओं को अवगत कराने के, ऐसा विद्यार्थी को उसके आसपास के पर्यावरण के समग्र समझ में अवगत करानी है, तो यही है, ठीक है, आसपास माने वास्तविक जीवन, बहुत बेटर। और अंतिम में मार लीजिए बाजी EVS, है ना। प्रश्न कहता है कि एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे को देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर है लेकिन फल जमीन के अंदर है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फलों को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रियाओं कौशल का प्रयोग किया है? देखेगा ना, चलिए पहले क्या करेगा, देखेगा, तुलना करेगा और तब उसको बारे में बताना, सामान्यीकरण कहते हैं उसको, ठीक है। तो अवलोकन, तुलना और सामान्यीकरण। उत्तर आपका ए पर चला गया। इसको यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं हिंदी, है ना। आज आप लोगों को मिलेगा 2 वीडियो, दोनों कर लीजिएगा।